Good morning, student. Today we will start chapter 5 now. बच्चों, हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक में से हिंदी व्याकरण की बुक में चैप्टर 5 संज्ञा ये पढ़ेंगे. ठीक है. चैप्टर 5 कौन सा है आपका? संज्ञा. इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों आज. संज्ञा. अब सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझो. मतलब इसका मतलब क्या होता है ना. संज्ञा वो होता है बच्चों, जैसे आप घर पे रहते हैं. ठीक है. संज्ञा किसे कहते हैं हम? जैसे हम घर में रहते हैं तो हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, है ना, जितने भी हमारे परिवार में लोग होते हैं उनको सबको हम नाम से बुलाते हैं, है ना. जैसे किसी का क्या नाम होता है, किसी का क्या नाम होता है ना, अपने पेरेंट्स का, अपने ब्रदर सिस्टर का, अंकल आंटी का, है ना, सबका नेम होता है. तो घर में हमारे आसपास जितने भी मेम्बर्स होते हैं ना, उन सबका नेम होता है. ऐसे ही हमारे घर में जितना भी सामान होता है, जैसे टेबल, मेज, है ना, कुर्सी, चेयर और बर्तन वगैरह, टेलीफोन, जितने भी घर में पुस्तक वगैरह, आपकी किताबें वगैरह होती है ना. तो घर में जो सामान होता है उनको भी हम नाम से बोलते हैं कि ये किताब है, ये मेज है, ये कुर्सी है ना, और ये पलंग है. इस तरह से, है ना. उसी तरह से बच्चों हमारे घर में भी पेट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, या हमारे घर के आसपास बाहर भी हम जानवर देखते हैं, अलग अलग जानवर, एनिमल्स देखते हैं. ठीक है बच्चों. तो उनका भी नाम होता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, है ना, चूहा. इस तरह से जो हम आसपास देखते हैं, घोड़ा, है ना. तो ये एनिमल्स, इन सब के नेम होते हैं. तो बच्चों ये सारे जो नाम होते हैं ना बच्चों, ये सब जैसे किसी लोगों के नाम, है ना, इंसानों के नाम और जानवरों के नाम. इसी तरह से कोई सामान, जो सामान होता है हमारे आसपास, जो वस्तुएं दिखती हैं हमको, घर में जो सामान दिखते हैं, ये सब बच्चों नाम होते हैं इनके. इन सबको हम नाम से बोलते हैं, है ना. इन सब का नाम होता है, जैसे ताला, कुर्सी, मेज, है ना. तो ये सब नेम होते हैं. ये बच्चों कहलाता है संज्ञा. जब हम इन सभी चीज़ों को जब नाम से बुलाते हैं, इन सब के नेम होते हैं बच्चों, तो ये कहलाता है संज्ञा, नाउन. ठीक है. अब देखो आपकी बुक में क्या लिखा है. इस संसार में हर चीज़ का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है ना. फर्स्ट लाइन देखो कि जो हमारी ये जो संसार है ना बच्चों, ये जो वर्ड है, दुनिया जो भी, तो इनमें सब चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है ना. हर चीज़ का कोई, आप ऐसे उंगली से इशारा करके थोड़ी बताते हो ये वो, ऐसे थोड़ी बोलते हैं हम, है ना. कोई चीज़ देखते हैं या किसी व्यक्ति को देखते हैं या किसी को देखते हैं तो आप क्या ऐसे इशारे से बोलते हो? नहीं. उन सबका कुछ ना कुछ नाम होता है ना. हम उन्हें उनके नाम से पुकारते हैं, बोलते हैं ना उनके नाम से. तो बच्चों इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं. ये जो अलग अलग सब तरह के नाम होते हैं ना बच्चों, नेम, इनको क्या कहते हैं? संज्ञा, नाउन कहते हैं. ठीक है. चलिए अब नीचे देखो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट दिया आपको ग्रीन कॉलम में. देखो व्यक्तियों के नाम सबसे पहले दिए हैं बच्चों. व्यक्तियों के नाम, व्यक्ति मतलब इंसान, पर्सन जो होते हैं ना. जैसे अमिताभ बच्चन, देखो फोटो देखते जाइए, पिक्चर. अमिताभ बच्चन, महात्मा गांधी जी, जानते हैं ना आप, इन सबको जानते हैं. नेहरू जी, है ना. सचिन तेंदुलकर, जानते हैं आप, क्रिकेट खेलता है जो, है ना, जो पहले क्रिकेट खेलते थे. तो ये सब देखो बच्चों, ये सब व्यक्ति है, इंसान है ना, व्यक्ति है. इनके सबके नेम हैं, सबके नाम है ना बच्चों. इनको अपन नाम से पहचानते हैं ना. हाँ कि ये नेहरू जी है, ये गांधी जी की फ़ोटो है ना, ये सचिन तेंदुलकर है, ये अमिताभ बच्चन है, जानते हो ना. इसी तरह से अब देखो सेकंड, जानवरों के नाम. शेर, घोड़ा, खरगोश, जिराफ. पिक्चर देखते जाइए, है ना. ये सब क्या है? एनिमल्स नेम. ये सब जानवर है और इनके नेम है, ये भी आप जानते हो अच्छे से. थर्ड पॉइंट देखो बच्चों, वस्तुओं के नाम. जैसे वस्तु मतलब बच्चों थिंग्स होती है ना, सामान जो भी होता है वस्तु, उनके नाम. जैसे कुर्सी, सेब, ताला, किताब, ये सब भी आप जानते हैं, है ना. आप घर पे भी देखते हैं इनको, बाहर भी देखते हैं. तो ये भी सब ये वस्तु है, थिंग्स, है ना, इनके नेम है. इन सब के भी नाम होते हैं, इनको भी आप नाम से बोलते हो. जैसे ताला, सेब, एप्पल जो होता है बच्चों, सेब, कुर्सी, ये सब नेम होते हैं. चलिए नेक्स्ट पेज पे देखो बच्चों, स्थानों के नाम. स्थान मतलब होता है बच्चों प्लेस. ठीक है ना, जगह, प्लेस, स्थान, है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं स्थान. स्थानों के नाम. जैसे चिड़ियाघर, आप लोग जू जाते हैं ना बच्चों, जू देखने जाते हो तो वहाँ चिड़ियाघर होता है ना, उसको बोलेंगे हम चिड़ियाघर. उस जगह को क्या बोलोगे? चिड़ियाघर. ऐसे ही देखो ताजमहल की पिक्चर दिखाइए, ये भी एक जगह है बच्चों, ताजमहल, है ना. और हवा महल, जो आप लोग घूमने गए हो कभी तो ये जगह देखी होगी आपने, हवा महल. घर, हमारा जो घर होता है, दूसरों का घर होता है ना. तो ये घर, ये भी स्थान होता है, प्लेस होता है, जगह होती है ना. तो इन सब के भी नेम होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, फिफ्थ,
भाव अवस्थाओं के नाम, फीलिंग्स, भाव मीन्स बच्चों फीलिंग्स, है ना। और जो हमारी कंडीशन मतलब जो हमारी अवस्था होती है, जैसे हम बैठे हैं, खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, तो इन सब के भी नेम होते हैं। जैसे देखो पिक्चर में ये लड़की नाच रही है ना, ये गर्ल एक डांस कर रही है, नाच रही है, तो बोलेंगे हम नाचना। क्या बोलेंगे इसको, देखो ये इस पोजीशन में खड़ी है, हम बोलेंगे नाचना, ये डांस कर रही है ना, नाच रही है। आगे देखो खेलना, ये बच्चा बॉल से खेल रहा है ना, बॉल से खेल रहा है, तो हम बोलेंगे खेलना। क्या बोला, खेलना, है ना, ये नेम हो गया। हंसना, ये बॉय हंस रहा है, देखो ये लड़का हंस रहा है ना बच्चा, तो इसको हम बोलेंगे हंसना, है ना। अब आगे देखो ये गर्ल चल रही है, ये एक लड़की है बच्चों, बच्ची ये चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे, चलना। तो ये भी सब हो गया बच्चों नेम, मतलब जो हम एक्टिविटी करते हैं बच्चों, जो भी हमारे मन में फीलिंग्स होती है, हंसना, रोना, बोलना, खाना पीना, है ना, और जो एक्टिविटी हम करते हैं जैसे चलना, घूमना, कूदना, भागना, है ना, इस तरह से जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, तो ये भी सब इनके भी नेम होते हैं बच्चों, इनको भी हम नाम से बोलते हैं, है ना। आगे क्या दिया बच्चों, उपयुक्त चित्रों के आपने जो नाम पढ़े, जैसे बच्चों ये फर्स्ट पेज में और ये सेकंड पेज में, ये सारे जो भी आपने नेम पढ़े, जैसे फर्स्ट पॉइंट में था व्यक्तियों के नाम, सेकंड जानवरों के नाम, थर्ड है वस्तुओं के नाम, फोर्थ है स्थानों के नाम, और फिफ्थ है भाव व अवस्थाओं के नाम। ये सब क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इन सबको, संज्ञा, नाउन, इंग्लिश में नाउन पढ़ते हैं ना, वही, ठीक है। चलिए नीचे नीचे पर्पल ब्लॉक में देखिए बच्चों, किसी व्यक्ति कॉमा प्राणी कॉमा वस्तु कॉमा स्थान कॉमा गुण कॉमा अवस्था कॉमा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, संज्ञा की डेफिनेशन, परिभाषा। बताओ संज्ञा किसे कहते हैं, तो हम ये पढ़ के बोलेंगे बच्चों कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण अथवा अवस्था, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो अभी हमने दोनों पेज में पढ़ा ना बच्चों, व्यक्तियों के नाम पढ़े, जानवरों के नाम पढ़े, स्थान के नाम पढ़े, चीज़ों के नाम पढ़े हमने, है ना, और हमारी जो भाव, एक्टिविटी और जो हमारी फीलिंग्स है उन सब के बारे में, उनके सबके नेम होते हैं, वो सब हमने पढ़ा। ये सब क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है, ठीक है ना बच्चों। इसको क्या कहते हैं, संज्ञा। ये सारे नेम जितने भी होते हैं बच्चों, ये संज्ञा कहलाते हैं। समझ में आ गया, ये संज्ञा का चैप्टर है, आपका नाउन का चैप्टर है, जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं जैसे, वैसे हिंदी में होता है बच्चों, कि किसी भी चीज़ का नेम, है ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी, जानवर, ठीक है, और फीलिंग्स और एक्टिविटी जो भी होती है, हमारे भाव अवस्था, इन सब के जो नेम होते हैं वो कहलाते हैं बच्चों संज्ञा। उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चलो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, नीचे देखो। इसमें हमने सीखा बच्चों कि संसार में हर चीज़ का नाम अवश्य होता है। संसार में, हमारी दुनिया में बच्चों, जो भी कोई चीज़ होती है, जो भी आप देखते हैं आस पास, बाहर, दूर, घर में, ठीक है, स्कूल में, तो उन सब का नेम होता है, उन सब का नाम जरूर होता है ना बच्चों, नाम होता है ना पर्टिकुलर। सेकंड पॉइंट है बच्चों, हम व्यक्तियों या किसी भी वस्तु को उसके नाम से पुकारते हैं। इन सबको हम नेम से बोलते हैं, इशारे करके नहीं बताते हैं, ऐसे फिंगर से या उंगली से इशारे करके या ऐसे आंखों से इशारे करके, इस तरह से हम नहीं बुलाते हैं, है ना। हम कैसे बोलते हैं, उनके नेम लेके बोलते हैं, उनके नाम लेके बोलते हैं, है ना बच्चों। तो जो भी संसार में, जो भी दुनिया में कोई चीज़ें हैं बच्चों, जो भी चीज़ हैं, उन सबके नेम होते हैं, उन सबके नाम होते हैं, और उन सबको हम नाम से बुलाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है, ठीक है, नाउन कहलाती है। अच्छे से समझ में आया बच्चों आपको, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। संज्ञा किसे कहते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ना बच्चों, इस चैप्टर को फिर से जब आप रीडिंग करेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करना बच्चों, पढ़ना, इसका रिवीजन करना, और कुछ नहीं समझ में आता है तो बड़ों से पूछो बच्चों, हमसे पूछो, ठीक है, फाइन, थैंक यू।